दादी का उपहार। रानी एक जिज्ञासु स्वभाव की लड़की थी। उसकी दादी गांव में रहती थी और रानी को हर साल उनसे मिलने का बेसब्री से इंतजार रहता था। इस साल भी रानी गर्मी की छुट्टियों में दादी के पास पहुंची। एक शाम दादी ने रानी को एक पुराना लकड़ी का बना हुआ डिब्बा दिखाया। डिब्बा नक्काशीदार था, मगर उसका ताला जंग लग चुका था। रानी ने पूछा, दादी, ये डिब्बा किसका है? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तेरे परदादा का है। उन्होंने चाहा था कि इसे उनकी सबसे प्यारी पोती को सौंपा जाए, पर अब वह पोती तू ही है। रानी डिब्बे को लेकर उत्साह से अपने कमरे में चली गई। उसने हथौड़ी ली और ताला तोड़ दिया। डिब्बे के अंदर एक चमकीला पत्थर रखा था। पत्थर के चारों ओर अजीब निशान बने थे। रानी ने पत्थर को उठाया तो अचानक कमरे की रोशनी चली गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। रानी डर के मारे सहम गई। तभी पत्थर से एक हल्की रोशनी निकली। रोशनी धीरे धीरे बढ़ती गई और कमरे के बीचों बीच एक पारदर्शी पर्दा सा खिंच गया। पर्दे के पीछे एक जंगल दिखाई दिया। जंगल में अजीब से जीव दौड़ रहे थे। उनके चेहरे तो दिखाई नहीं दे रहे थे, मगर उनकी आंखें चमक रही थीं। रानी डर के मारे पीछे हटने लगी। तभी पर्दे के पीछे से एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी। बच्ची, डरो मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। रानी ने लरखते हुए पूछा, आप कौन है? ये क्या हो रहा है? आवाज आई, हम इस जंगल के रहने वाले हैं। ये पत्थर तुम्हें हमारी दुनिया को देखने की शक्ति देता है। हमारी दुनिया खतरे में है, अंधेरा हमें निगल रहा है। रानी ने पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? हमारे जंगल में सूरज का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है। अगर तुम चाहो तो हर रात थोड़ी देर के लिए इस पत्थर को रोशनी में रख सकती हो। इससे हमें थोड़ी ताकत मिलेगी। रानी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। मैं जरूर करूंगी। अगले दिन से रानी हर रात पत्थर को खिड़की के पास रख देती थी। कुछ दिनों बाद पर्दे के पीछे का जंगल हरा भरा दिखने लगा। जीव खुश लग रहे थे। एक रात बूढ़े आदमी की आवाज फिर सुनाई दी। बच्ची, तुमने हमारी दुनिया को बचा लिया, तुम्हारा शुक्रिया। पर्दा गायब हो गया और पत्थर की रोशनी भी बंद हो गई। रानी खुश थी कि उसने एक अलग दुनिया को बचाने में मदद की। कुछ दिनों बाद रानी को वापस शहर जाना पड़ा। वह डिब्बा और पत्थर दादी के पास ही छोड़ गई। रानी शहर लौट आई, मगर उसे गांव और उस अजीब दुनिया की याद आती रहती थी। उसने दादी से वादा किया कि अगले साल वह फिर आएगी और उस जंगल की मदद करेगी।